ये कहानी है उस खामोश बीवी मारिया की, जिसने शौहर की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन जब सच सामने आया तो शौहर का सर शर्म से झुक गया। हामिद शादी के बाद परदेश चला गया। जब भी फोन करता, अम्मा बीवी की बुराइयां करती। धीरे धीरे उसे अम्मा की बातों पर यकीन आ गया और उसने अपनी बीवी मारिया को फोन करना ही छोड़ दिया। फिर 5 साल बाद जब वो वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मारिया तो सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसकी माँ का कहना था कि मारिया न जाने किससे सारा वक्त फोन पर लगी रहती है। ये सुनकर हामिद का दिल खराब हुआ और उसने बीवी से बात ही ना की। फिर ईद का दिन आया। नमाज पढ़ते ही वो मारिया से मिलने के लिए अपने कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी बीवी मारिया तो हामिद की अम्मा ने उसके सामने 2 तस्वीरें रख दी थी और उसे ये हक दिया था कि वो इन दोनों में से जिसे चाहे अपनी जिंदगी के साथी के तौर पर मुंतखब कर ले। हामिद ने दोनों तस्वीरें देखी। एक बहुत गोरी चिट्ठी खूबसूरत सी लड़की थी, जबकि दूसरी सांवली और बहुत पुरकशिश थी। उसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। हामिद ने वो तस्वीर उठाई और अपनी अम्मा से पूछने लगा, ये लड़की कौन है? उसकी अम्मा हैरान रह गईं, कहने लगी, तूने गोरी चिट्ठी लड़की को छोड़कर इस लड़की की तस्वीर का इंतखाब क्यों किया? हामिद कहने लगा, अम्मा, ये बहुत मासूम सी है, घर आएगी तो आप लोगों के साथ रच बस जाएगी। मैं माँ और बीवी के दरमियान की जंग में फंसना नहीं चाहता। ये सुनकर हामिद की अम्मा मुस्कुरा उठी और कहने लगी, हाँ, ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही। ये यतीम बच्ची है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मामू के घर रहती है। वो बस फर्ज के तौर पर इसकी शादी करना चाहते हैं। अगर तुझे ये पसंद है तो मैं यहीं तेरे रिश्ते की बात कर देती हूँ। मुझे तो गोरी वाली लड़की पसंद थी, लेकिन तेरी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ये गोरी चिट्ठी आएगी तो हमें ही नखरे दिखाएगी। जब हामिद की बहनों को पता चला कि उसने एक सांवली लड़की का इंतखाब किया है तो वो भी हैरान हुई और फिर उन्हें भी खुशी हुई कि भाई ने मासूम सी लड़की को भाभी बनाने की बात की है। फिर उसकी अम्मा और बहनें रिश्ता लेकर गईं और चटपट रिश्ता भी तय हो गया। लड़की के नसीब बहुत ही अच्छे थे। यहाँ रिश्ता तय हुआ, वहीं हामिद का वीजा लगकर आ गया, जो सालों से अटका हुआ था। दरअसल हामिद कई सालों से परदेश की नौकरी के चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन हर बार उसके वीजे में कोई ना कोई मसला हो जाता और यहाँ रिश्ता होते ही उसका वीजा लग गया और परदेश में उसकी बड़ी अच्छी नौकरी पक्की हो गई। ये खबर जब लड़की वालों को मिली तो वो भी हैरान हुए। अब हामिद को जल्दी परदेश जाना था, इसीलिए उसकी अम्मा ने शादी के लिए खूब जोर डाला और सादगी से ही मारिया को हामिद की दुल्हन बनाकर शादी करवा दी। शादी की पहली रात ही हामिद ने मारिया को देखा था और उसे देखकर वो हैरान रह गया था। वो वाकई सांवली लेकिन बहुत पुरकशिश थी। उसे देखकर हामिद को इस बात पर यकीन आ गया था कि गोरे रंग से ज्यादा सांवला रंग खूबसूरत होता है। मारिया न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसकी बातों में बड़ी मिठास थी। शादी की रात ही हामिद ने मारिया से वादा किया था कि वो उसे जिंदगी की हर खुशी देगा। ये बात सुनकर मारिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, माँ बाप के इंतकाल के बाद से मैं तो बस जिंदगी गुजार रही हूँ। हर रिश्ते ने मुझे अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए अब मैं ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखती। मेरे नसीब इतने अच्छे नहीं हैं कि मुझे खुशियां मिल सकें। मेरी जिंदगी में बस आजमाइशें ही लिखी हैं। मारिया की बात सुनकर हामिद ने उससे वादा किया कि वो उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। हामिद के लहजे ने मारिया को यकीन करने पर मजबूर कर दिया, वरना वो तो अच्छी जिंदगी की उम्मीद ही खो बैठी थी। मामू हमानी के घर में भी उसने मुलाजिमा वाली जिंदगी गुजारी थी और ससुराल आते वक्त भी उसे कुछ ऐसा ही गुमान था। कोई भी एक यतीम लड़की को बगैर जहेज के ऐसे ही तो रुखसत नहीं करवा लेता। मगर हामिद की बातों ने मारिया को यह यकीन दिला दिया था कि दुनिया में अब भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं। उसने हामिद के हाथों को पकड़कर चूमा और अपनी आंखों से लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। बस फिर क्या था, हामिद के लिए जिंदगी बागो बहार बन गई। शादी की पहली रात बहुत ही खूबसूरत गुजरी और उसके बाद के कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे की संगत में बहुत हसीन अंदाज में गुजारे। मारिया हामिद के साथ बेहद खुश थी और दिल की हर वो बात जो बरसों से किसी से ना कही थी, वो हामिद से कहने लगी। हामिद भी उसकी हर बात निहायत तवज्जो और ध्यान से सुनता। मारिया निहायत समझदार और बाअदब लड़की थी। हमेशा एहतराम से पेश आती, शौहर के सामने सर झुकाकर रखती। बहुत तेजी से 20 दिन गुजर गए और हामिद के जाने का वक्त आ पहुंचा।
जिस विजय का वो बरसों से इंतजार कर रहा था, अब उसी पर उसका दिल नहीं मान रहा था। मारिया का हाथ थामकर वो इस कदर खुश था कि उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर हामिद के साथ साथ उसके घर वालों का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ था। 2 बहनों की शादी करनी थी, एक भाई को सेट करना था और फिर घर भी बनवाना था। हामिद चाहता था कि जैसे उसने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, वैसे उसके बच्चों को ना गुजारनी पड़े। वो चाहता था कि परदेश में कमाई करके यहाँ कोई कारोबार सेट करे और फिर वापस आ जाए। और यही वादा उसने मारिया से भी किया था कि वो 5 साल बाद जरूर लौट आएगा और फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। इसी वादे के भरोसे पर मारिया ने नम आंखों से एयरपोर्ट पर हामिद को अलविदा कहा। हामिद को परदेश पहुंचे 1 हफ्ता हो चुका था, मगर वो अभी तक फोन ना कर पाया था, बस अपनी खैरियत की इत्तला भिजवाई थी। 1 हफ्ते बाद जब वो मुकम्मल तौर पर सेट हो गया और नौकरी भी शुरू हो गई, तो उसने घर फोन किया। वो सोच रहा था कि आज घंटों मारिया से बात करेगा, उसे बताएगा कि उसके बगैर वो कितना तन्हा महसूस कर रहा है, अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मगर दूसरी तरफ से अम्मा के रोने की आवाज ने उसे परेशान कर दिया। कुछ देर खैर खैरियत पूछने के बाद अम्मा ने रोते हुए मारिया के हवाले से ऐसी बातें कहीं कि हामिद हक्का बक्का रह गया। अम्मा कहने लगी, तेरे जाते ही तेरी बीवी के पर निकल आए हैं, सारा दिन घर में इधर उधर उड़ती फिरती है, हम लोगों को बातें सुनाती है, तेरी कुंवारी बहनों से सारा काम करवाती है और फिर हमें यही कहती है कि हम उसके मियाँ की कमाई खाते हैं। तू हम पर रहम कर और मेरे अकाउंट में पैसे ना भेज, बल्कि मारिया का अकाउंट खुलवा रही हूं, उसमें पैसे डलवाया कर। तेरी बहनों के खर्चे के पैसे मैं उससे मांग लिया करूंगी। मेरा तो कोई खर्च ही नहीं है, घरदारी भी तेरी बीवी के हवाले कर दी है। मैं तो बस अपने कमरे की होकर रह गई हूं, जाए नमाज पर बैठकर तेरे हक में दुआएं मांगती रहती हूं। ये घर तो अब बहू का है क्योंकि तू कमाता है, इसीलिए हम सब तेरी बीवी के गुलाम हो गए हैं। अम्मा ने अपने आंसू पोंछते हुए अदनान को ऐसी बातें कह दी जिन्हें सुनकर अदनान का खून खौल गया। वो कहने लगा, अम्मा, मारिया का अकाउंट हरगिज ना खुलवाना, आप ही घर की बड़ी हैं, सारा खर्चा मैं आप ही को भेजा करूंगा। जैसे आप मुनासिब समझें वैसे खर्च करें। घर की तमाम जिम्मेदारियां भी मारिया को ना दें, वो अभी कम उम्र और नादान है, घरदारी से वाकिफ नहीं है। अगर आप घर संभालेंगी तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, आप मेरी मेहनत की कमाई की कदर करेंगी। और ये भी मुझे गवारा नहीं कि मेरी बहनों को अपने खर्चे के लिए अपनी भाभी के आगे हाथ फैलाना पड़े, इसीलिए पैसे सिर्फ आपके अकाउंट में ही भेजूंगा। अदनान गुस्से में कहने लगा, लगता है मारिया का दिमाग खराब हो गया है, वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। अम्मा कहने लगी, हाँ, हमें भी नहीं लगता था कि तेरे जाने के बाद वो ऐसे रंग दिखाएगी, मगर अब वो ऐसी ही हो गई है, बड़ी शेर बनी फिरती है। अदनान ने अम्मा से कहा कि मारिया से बात करवाएं। अम्मा ने बहुत देर लगाकर उसकी मारिया से बात करवाई और वो भी बमुश्किल 2 मिनट। उसमें अदनान ने मारिया से सख्ती से कहा कि वो उसकी माँ का ख्याल रखे और घर वालों से अपना रवैया ठीक करे, और ये भी कि उसकी बहनें अभी पढ़ रही हैं, उनसे घर का कोई काम ना करवाए। तमाम घरेलू जिम्मेदारियां मारिया खुद उठाए और बहनों को सुकून से पढ़ने दे। दूसरी तरफ मारिया थी जो अदनान की मोहब्बत भरी किसी बात की मुंतजिर थी, और ये सब सुनकर शशदर रह गई। उसे हरगिज मालूम नहीं था कि उसकी सास ने अदनान से क्या कुछ कहा है। अदनान के सख्त लहजे और कड़वी बातों ने मारिया का दिल तोड़ दिया था। उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसे समझ आ गई थी कि एक बार फिर उसने गलत उम्मीदें बांध ली हैं, इसलिए हमेशा की तरह उसने सब्र का घूंट भर लिया और अदनान से कोई शिकवा नहीं किया। उसके बाद ऐसा ही होने लगा। जब भी अदनान फोन करता, बहुत देर बाद उसकी माँ मारिया से बात करवाती, और उससे पहले इतना कुछ उसके खिलाफ कह चुकी होती कि अदनान का रवैया मारिया के साथ सख्त हो जाता। कभी अगर नरमी से बात करता भी तो बस खैरियत तक महदूद रह जाता, न बढ़ता, और उनका रिश्ता इसी तरह चलने लगा। फिर पूरे 3 महीने बाद अदनान की माँ ने उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है। कहने लगी, वैसे भी तेरी बीवी कहाँ ये बच्चा पैदा करना चाहती है, हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें ही करती हैं ताकि किसी तरह बच्चा झाया हो जाए। इसीलिए मैंने डर के मारे तुझसे कुछ नहीं कहा। अब जब 3 महीने हो गए हैं तो मैं तुझे ये खुशखबरी सुना रही हूं। बच्चे की खबर सुनकर अदनान खुशी से पागल हो गया था।
लेकिन साथ ही ये बात उसे हैरान कर रही थी कि मारिया मां नहीं बनना चाहती। उसने अम्मा से कहा कि उसकी मारिया से बात करवाएं। फिर मारिया से मोहब्बत से बातचीत शुरू की। पहली बार उन दोनों के दरमियान कुछ अच्छी बात हुई थी। अदनान ने उसे बताया कि बच्चे की खबर सुनकर वो किस कदर खुश हुआ है, लेकिन जवाब में मारिया ने सिर्फ हाँ कहा और कुछ नहीं। मारिया के इस रवैये पर अदनान चौंक उठा। उसे अपनी मां की बात पर यकीन आ गया कि वाकई मारिया को बच्चे से कोई लगाव नहीं। फिर अदनान की मां ने दोबारा फोन पकड़ा और कहने लगी, तेरी बीवी अपना ख्याल नहीं रखती, सारा वक्त उल्टी सीधी बाहर की चीजें खाती है। मैं जो पैसे देती हूं वो सब अपने ऊपर ही लुटा देती है। मैंने 10 बार कहा है कि ऐसी चीजें ना खाओ जिनसे बच्चे को नुकसान पहुंचे, लेकिन तेरी बीवी को बात समझ नहीं आती, तू ही इसे समझा। और फिर अगली बार जब मारिया ने दोबारा अदनान से बात की तो अदनान का रवैया फिर सख्त हो गया। अपने बच्चे की खातिर वो मारिया से सख्ती से बात करने लगा और कहने लगा कि वो कोई बाहर की चीज ना खाए, बल्कि जो अम्मा दें वही खाए। साथ ही उसे सख्ती से कह दिया, इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मारिया तो ये सब सुनकर कुछ कह ही ना सकी। वो अदनान को बता ना सकी कि उसकी जिंदगी का दायरा किस कदर तंग हो चुका है। फिर ऐसे ही महीने पर महीने गुजरते चले गए और पूरे 10 महीने बाद अदनान को बाप बनने की खुशखबरी मिली। उनकी शादी को भी 10 महीने ही हुए थे और वो एक बेटे का बाप बन गया था। ये खबर ऐसी थी कि उसका दिल पाकिस्तान उड़कर आने को कर रहा था, लेकिन उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उससे पहले वापसी मुमकिन नहीं थी। कभी कभार वो अपने बेटे की आवाज सुनने की ख्वाहिश करता तो उसकी माँ बच्चे को फोन के करीब ले आती और बच्चे की किलकारियां ही उसका दिल खुश कर देती थी। मारिया से तो उसकी अब भी बहुत कम बात होती थी। वो बस अपने बेटे के लिए तड़पने लगा था। मारिया के लिए उसके जज्बात बदल गए थे। शायद इसकी एक वजह उसकी माँ की वो बातें थीं जो वो मारिया के बारे में उसे बताया करती थी। 5 साल में अदनान ने काफी सारे पैसे अपनी माँ को भेज दिए थे, लेकिन जब उसने अपनी वापसी की बात की और अम्मा से कहा, जो भी पैसे तुमने जमा किए हैं मैं आकर उनसे कारोबार शुरू करूंगा, तो उसकी मां रोने लगी और कहने लगी, वो सब तो तेरे बच्चे की पैदाइश और तेरी बीवी के खर्चों में उड़ गए हैं। अभी तो मैंने तेरी सिर्फ एक बहन की शादी की है। तू हमेशा के लिए वापस मत आ, छुट्टियां लेकर आ, फिर वापस चला जाना। ये सुनकर अदनान का दिल परेशान हो गया। उसने तो मारिया से 5 साल का ही वादा किया था और जितने लाखों रुपए उसने भेजे थे उनसे तो अब तक एक बड़ा कारोबार शुरू हो सकता था, लेकिन न जाने अम्मा ने कैसे खर्चे किए थे कि कुछ बचा ही नहीं था। दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता मोहब्बत का होता है, लेकिन जब इस रिश्ते में शक और गलत फहमी की दीवार खड़ी हो जाए तो हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं। आज की कहानी मारिया और हामिद की है। मारिया एक यतीम और शरीफ लड़की थी जिसकी शादी हामिद से बड़ी उम्मीदों के साथ हुई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका हमसफर उसे तन्हाई और आजमाइश के संबंध में छोड़कर परदेश चला जाएगा। हामिद का वीसा लगते ही घर में खुशियां तो आए, लेकिन मारिया के लिए ये जुदाई का पहला दिन था। मारिया, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है हामिद। बेटा, इस लड़की से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बेटा, तेरे पीछे तेरी बीवी घर का काम नहीं करती। क्या मतलब अम्मी? अम्मी, आप क्या कहती हैं? जल्दी से जरा ये काम खत्म कर दो। हामिद ने मरिया से बात करना ही छोड़ दिया और मैं सारा दिन फोन पर लगी रहती हूँ। वक्त गुजरता गया, 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में मरिया ने क्या कुछ नहीं सहा। ससुरल में हामिद हर महीने जो पैसे भेजता उसकी माँ वो अपनी बेटियों और बेटे के कारोबार पर उड़ा देती। ऐसे ही रोज रोज थोड़ी सी मेहनत से। ये सब कैसे? हामिद भाईजान, आप देखा बेटा सब ठीक। सबने कहा था कि मरिया ने सारे पैसे उड़ा दिए। ये सब क्या है, इतना कुछ? हामिद बेटा, तुम्हारे पैसे से ये सब। पर अम्मी, आपने कहा था मरिया ने सब खुद पर उड़ाया। ये सब क्या है? देखा बेटा, मैंने कहा था ना, मारिया ने सारे पैसे खुद पर उड़ा दिए। ये सब झूठ है। दूसरी तरफ उसकी बहनें सोने के जेवर से लड़ी हुई थी और भाई ने नया कारोबार खोल लिया था। ये देखो कितने सुंदर हैं। मेरी कमाई कहाँ गई है? हमने अपना हिस्सा दिया। ईद के लिए? हाँ बेटा, ईद के दिन। अब समझ आया। मुझे नए कपड़े चाहिए। बेटा सब्र करो, अगली ईद नए कपड़े। क्यों रो रहे हो शमीर? मेरे लए हुए नए कपड़े कहाँ हैं? वो तो अभी तैयार नहीं है। वो बड़ी बजी के बेटे को पसंद आ गए इसलिए वो ले गई। सर शर्म से झुक गया। माँ की हर झूठ याद आ गया। माफ करना मारिया। कोई बात नहीं, सब माफ है। आओ गले लग जाओ। जी। दोस्तों, माँ का रुतबा अपनी जगह, लेकिन बीवी के हुकूक अदा करना भी एक मर्द का फर्ज है। किसी की बातों में आकर अपने घर का सुकून कभी बर्बाद ना करें।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।